हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं मनीषा एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पे, जिसका की नाम है मूनलाइट बाय मनीषा। इस पे मैं प्रोफेशनल ब्यूटिशियन का कोर्स करा रही हूँ, जो कि बेसिक से लेकर एडवांस तक है। फ्रेंड्स, आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी हिट कर लीजिएगा। आज की क्लास में मैं पेडिक्योर का थ्योरी दे रही हूँ, जो कि स्टेप बाय स्टेप है और अच्छे से समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर नोट भी करके रख सकते हैं। प्रैक्टिकल अच्छे से करते हैं जब सर्विस देते हैं क्लाइंट को, लेकिन हमें थ्योरी का भी नॉलेज देना होता है। जैसे हम पार्लर चलाते हैं तो वहाँ पे स्टूडेंट आते हैं, हमें उनको ट्रेनिंग देना होता है, तो हमें थ्योरी का भी नॉलेज होना चाहिए और जो भी सर्विस दे रहे हैं तो हमें उसके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। इसलिए मैं थ्योरी भी बताती हूँ, साथ ही साथ डेमो भी दूंगी। मैं पेडिक्योर का थ्योरी दे रही हूँ और इससे पहले मैं मैनिक्योर का थ्योरी दे चुकी हूँ, जिसका की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो एक बार आप जरूर जाकर चेक करना। पेडिक्योर की थ्योरी मैंने कुछ इस तरह से बनाई हुई है, तो आप लोगों से मैं शेयर कर रही हूँ। डिफिनेशन ऑफ पेडिक्योर, पेडिक्योर की परिभाषा। पेडिक्योर क्या होता है? द वर्ड पेडिक्योर हैज इट्स रूट इन द लैटिन वर्ड पेड, विच मीन्स फुट, एंड पेडिक्योर मीन्स केयर ऑफ फीट एंड टोनेल्स। पेडिक्योर शब्द लैटिन के पेड शब्द से आया है, जिसका अर्थ है पैर, और पेडिक्योर का अर्थ है पैरों और पैर की अंगुलियों के नाखूनों की देखभाल करना। पेडिक्योर शब्द लैटिन के पेड शब्द से आया है, जिसका अर्थ है पैर, और पेड का अर्थ है पैर, और पेडिक्योर का अर्थ है पैरों का अच्छे से देखभाल करना। पैरों का और पैर की जो अंगुलियां होती हैं, उनके नाखून होते हैं, उनका देखभाल करना। जिस तरह से हम अपने फेस, हेयर और हैंड का केयर करते हैं, उसी प्रकार से हमें अपने पैरों का भी देखभाल करना चाहिए। जब हम पैरों का पेडिक्योर कराते हैं तो जैसे पैर पे हमारे डस्ट डर्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा डेड स्किन होती है, किसी किसी की एड़ियाँ फटी होती हैं जिसको कि क्रैक बोलते हैं, नेल्स भी कभी कभी फटे होते हैं, ख़राब होते हैं। तो पेडिक्योर के द्वारा हम अपनी पैरों की ब्यूटी को इन्हेंस कर सकते हैं, तो इसलिए हमें डेली बेसिस पे पेडिक्योर कराना चाहिए। और पैरों में जिनके पेन होती है वो भी कम होती है। जब हम पेडिक्योर में मसाज का स्टेप देते हैं तो पैरों के दर्द से निजात मिलती है। तो चलिए अब पेडिक्योर के बेनिफिट्स के बारे में बात करते हैं। बेनिफिट्स ऑफ पेडिक्योर, पेडिक्योर के फायदे बता रही हूँ। इसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो है पैरों को गुड कंडीशन में, अच्छी स्थिति में रखता है। जब पेडिक्योर कराते हैं तो पैर फटे नहीं दिखते हैं और एड़ियाँ भद्दी नहीं लगती। कभी कभी किसी क्लाइंट की एड़ियाँ इतनी ज़्यादा फटी होती हैं कि वो भद्दी दिखती हैं। तो पेडिक्योर करने से ये सब जो प्रॉब्लम्स है ये कम हो जाती हैं और हमारे पैर जो हैं अच्छे कंडीशन में दिखने लगते हैं। सेकेंड पॉइंट, टिश्यूज को पोषण, नरिश करता है। पेडिक्योर कराने से पैरों के जो टिश्यूज होते हैं वो नरिश हो जाते हैं। एंड थर्ड पॉइंट है, पैरों के ब्लड सर्कुलेशन में सुधार करता है। जब हम पेडिक्योर कराते हैं तो जो वो पैरों में मसाज दिया जाता है, ऑयल से मसाज देते हैं या फिर क्रीम से मसाज देते हैं, तो जो मसाज स्टेप फॉलो किया जाता है तो उसमें जो ब्लड सर्कुलेशन होता है पैरों का, तो वो अच्छी हो जाती है। पैरों के ब्लड सर्कुलेशन में सुधार आता है। फोर्थ पॉइंट है, पैर और पैरों की पंजों की मसल्स को उत्तेजित करता है। हमारे पैरों में जो मसल्स होती हैं जो एक्टिव नहीं होती हैं, कभी कभी कोई मसल जो होती हैं वो सो जाती हैं, तो जब हम मसाज स्टेप को फॉलो करते हैं, जब हम मसाज देते हैं पैरों में, तो पेडिक्योर कराने से जो मसल्स वर्क नहीं करती हैं वो एक्टिव हो जाती हैं। पैरों में जो दर्द होता है, जो लेग्स की पेन होती है, उससे भी निजात मिलता है। पैरों की जो भी छोटी मोटी बीमारी होती है, कोई प्रॉब्लम होती है या एड़ियों में क्रैक होती है, किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम होती है, तो उससे निजात मिलता है। आप चाहो तो पार्लर में भी जाकर पेडिक्योर करा सकते हैं या खुद से भी घर पे पेडिक्योर करके इन सब प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। पांचवा पॉइंट है, पैर की बीमारियों को कम करता है। पैर में जो किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है, कोई बीमारी होती है, जैसे पैर दर्द होता है या फिर नसें हो जाती हैं, तो इस टाइप की जो प्रॉब्लम होती है तो मसाज देने से ये सब प्रॉब्लम कम हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, रिलैक्सेशन मिलता है। पेडिक्योर कराने से पैरों में बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। अब हम पेडिक्योर के नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे, जो कि है कंट्रा इंडिकेशन। किन किन परिस्थितियों में हमें पेडिक्योर को अवॉइड करना है, हमें पेडिक्योर नहीं करना है। जिसमें कि फर्स्ट पॉइंट है, एथलीट फुट, पैर के छाले। कोई क्लाइंट हमारे पास ऐसा आता है जिसके कि पैरों में बहुत ज़्यादा छाले पड़े हैं, तो इस कंडीशन में हमें पेडिक्योर नहीं करना है, पेडिक्योर पूरी तरह से अवॉइड कर देनी है। इनग्रोन नेल, अगर किसी क्लाइंट के इनग्रोन नेल है तो उस सिचुएशन में भी हमें पेडिक्योर नहीं करना है। अगर किसी क्लाइंट को एक्जिमा है तब भी हमें पेडिक्योर को इग्नोर करना है, पूरी तरह से अवॉइड कर देना है, पेडिक्योर नहीं करना है। नेक्स्ट पॉइंट है, नेल में पस। किसी क्लाइंट के पैरों के नेल में पस है, किसी प्रकार से भी पस भरा है, चोट लगी है, चाहे जैसे भी पस अगर हो गया है, तो उस कंडीशन में भी हमें पेडिक्योर नहीं करना है, पेडिक्योर को पूरी तरह से अवॉइड कर दीजिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है, रैश, बर्न, कट।
अगर किसी क्लाइंट के पैरों में रैशेस हैं बहुत सारे, या फिर बर्न है, किसी तरह से जला हुआ है पैर, या फिर कोई कट लगा हो, तो इस कंडीशन में भी पेडिक्योर नहीं करना है। हाई फीवर, अगर किसी क्लाइंट को तेज बुखार है तो इस कंडीशन में भी पेडिक्योर नहीं करना है, पूरी तरह से अवॉइड करना है। तो ये पेडिक्योर के कंट्राइंडिकेशंस हैं सारे। इन कंडीशन में क्लाइंट के पैरों का पेडिक्योर नहीं करना है। अब हम पेडिक्योर के नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे, जिसमें कि इक्विपमेंट्स एंड मटेरियल रिक्वायर्ड होता है, उपकरण और सामग्री। जब हम पेडिक्योर करते हैं तो हमें किन किन टूल्स की ज़रूरत होती है, कौन कौन से प्रोडक्ट्स चाहिए होते हैं, तो इसके बारे में है। पेडिक्योर करने से पहले जब हम ट्रॉली सेटिंग करते हैं तो ट्रॉली में किन किन चीज़ों को रखना है, जो सामग्री हमें चाहिए, जो रिक्वायर्ड होते हैं प्रोडक्ट्स मटेरियल्स। तो सबसे पहले हमें पेडिक्योर टब चाहिए, या तो फिर आप स्टार्टिंग में जो घर में टब यूज होता है तो उसमें भी कर सकते हैं। नेल कटर ले लीजिए, एमरी बोर्ड ले लीजिए, नेल फाइटर जो होता है, क्यूटिकल पुशर चाहिए, क्यूटिकल निपर चाहिए, प्यूमिक स्टोन ले लीजिए, नेल ब्रश ले लीजिए, जो सॉफ्ट ब्रशल्स वाले ब्रश होते हैं वो ले लीजिए, ऑरेंज स्टिक चाहिए, फूड फाइलर चाहिए, स्क्रैपर ले लीजिए, कोई मेटल स्क्रैपर जो होता है, नेल बफर चाहिए, कॉटन चाहिए, टिश्यू भी ले सकते हैं आप, कॉटन वाले टिश्यू आते हैं आप वो भी ले सकते हैं, या कॉटन ले लीजिए या फिर टिश्यू ले लीजिए, पेडी सॉल्ट चाहिए, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड ले लीजिए, अमोनिया भी ले सकते हैं। नेल के कुछ ऐसे कंडीशन होते हैं जिनमें अमोनिया का भी यूज किया जाता है। 2 बड़े साइज का टॉवल ले लीजिए, क्लींजर ले लीजिए, स्क्रब ले लीजिए, क्रीम ले लीजिए, क्यूटिकल क्रीम ले लीजिए, क्यूटिकल ऑयल भी ले सकते हैं, नेल पॉलिश रिमूवर चाहिए, एसीटोन भी ले सकते हैं, बेस कोट चाहिए, टो सेपरेटर ले लीजिए, नेल पॉलिश ले लीजिए, 5 से 6 कलर का ले लीजिए, टॉप कोट ले लीजिए। अभी जो मैं पेडिक्योर करने के लिए टूल्स के बारे में बता रही हूँ, तो अभी मैं इनका सिर्फ आपको नाम बता रही हूँ। आगे कोई अलग से वीडियो बनाऊंगी जिनमें इनका एक एक करके कि ये क्या वर्क करता है, इनका क्या काम है, इसके बारे में भी वीडियो बनाऊंगी। अब बारी आती है पेडिक्योर की प्रोसीजर की, स्टेप बाय स्टेप हम कैसे पेडिक्योर करते हैं। फर्स्ट स्टेप है वो है क्लाइंट काउंसलिंग। जब क्लाइंट आएगा तो हम उनसे कंसल्ट करेंगे। जो भी क्लाइंट हमारे पास आएगा पेडिक्योर कराने के लिए, तो हम उनसे बातचीत करेंगे कि उन्होंने पेडिक्योर कराया है कि नहीं पहले, और उनके पैरों में किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम तो नहीं जिसमें कि हमें पेडिक्योर को अवॉइड करना होता है। तो ये जानने की हम कोशिश करेंगे हम क्लाइंट कंसल्टेशन में। एंड नेक्स्ट स्टेप जो आएगा, जो दूसरा है, सभी उपकरण और प्रोडक्ट्स कीटाणु रहित होने चाहिए, और प्रक्रिया शुरू करने से पहले सभी उपकरण तैयार रखें। जब हम पेडिक्योर करने के लिए ट्रॉली को रेडी करेंगे, तो जो भी हमारे पास प्रोडक्ट्स है और जो भी इक्विपमेंट्स हैं पेडिक्योर करने के लिए, उन सबको अच्छे से सैनिटाइज कर लेंगे, उसको हम अच्छे से स्टेरिलाइज कर लेंगे, और सारे ही प्रोडक्ट को हम इकट्ठा ट्रॉली पर रख लेंगे ताकि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बार बार जाकर हमें चीज़ों को ले आनी ना पड़े। क्लाइंट को आराम से बैठाइए, टॉवेल से ड्रैप करिए। अगर आपके पास पेडिक्योर करने के लिए क्लाइंट आती है, चेंज करना चाहती है, तो आप गाउन वियर करा सकते हैं, या तो फिर आप अच्छे से क्लाइंट को बैठाइए और टॉवेल से ड्रैपिंग कर दीजिए। एंटीसेप्टिक के साथ अपने दोनों हाथों और क्लाइंट के हाथों को डिसइंफेक्ट करें। जब आपके सैलून में क्लाइंट आता है तो सबसे पहले आप क्लाइंट के हाथों को सैनिटाइज कराइए और अपने हाथों को भी डिसइंफेक्ट कर लीजिए। रिमूव एक्सेसरीज, आप एक ज्वेलरी बॉक्स भी अपनी ट्रॉली में रखिए, और क्लाइंट अपने पैरों में कोई एक्सेसरीज डाला हुआ है तो उसको आप निकलवा लीजिए। नेल पॉलिश रिमूवर या एसीटोन से पुरानी नेल पेंट को रिमूव करें। अगर क्लाइंट अपने पैरों में नेल पेंट अप्लाई किया है, नेल पेंट लगाया हुआ है, तो आप नेल रिमूवर से या फिर एसीटोन भी यूज कर सकते हैं नेल पॉलिश को रिमूव करने के लिए। नेक्स्ट स्टेप है नेल को काटें और शेप दें। सबसे पहले आप क्लाइंट के पैरों के नेल को उनके डिजायर शेप के अकॉर्डिंग कट करिए और शेप दे दीजिए। आप क्लाइंट से पूछ लीजिए कि वो कौन सा शेप रखना चाह रहे हैं, तो उसके अनुसार ही आप उनके पैरों के नेल को कट करें और अच्छे से शेप दे दें। क्यूटिकल पर क्यूटिकल क्रीम या फिर क्यूटिकल ऑयल को अप्लाई करें, जो नेल्स होते हैं वहाँ पे अच्छे से मसाज दें। हमें क्यूटिकल पर क्यूटिकल क्रीम को अप्लाई करना है या फिर ऑयल को अप्लाई करके अच्छे से मसाज देना है। जब भी हम क्यूटिकल क्रीम या फिर क्यूटिकल ऑयल अप्लाई करते हैं तो हमेशा लिटिल फिंगर से ही स्टार्ट करते हैं। पेडिक्योर के प्रोसीजर का नेक्स्ट पॉइंट, पैरों को फुट स्पा में सोक करें, जिसमें कि गुनगुना पानी, थोड़ा सा शैम्पू और 1 चम्मच पेडी सॉल्ट मिलाया जाता है। अगर पैर बहुत ज़्यादा गंदे हैं तो फुट स्पा में हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी मिलाया जाता है और 5 से 10 मिनट तक आप छोड़ दीजिए। पेडिक्योर करने के लिए जो पेडिक्योर टब आता है, या फिर घर में भी आप कोई नॉर्मल टब ले सकते हैं। जब आपके पास पेडिक्योर टब नहीं है तो उसमें सबसे पहले गुनगुना पानी डाल लीजिए और उसमें पेडी सॉल्ट ऐड कर लीजिए, हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऐड कर लीजिए और कुछ बूंदे एंटीसेप्टिक ऐड कर लीजिए और रोज वाटर भी ऐड कर लीजिए, साथ में शैम्पू भी ऐड कर लीजिए। सारे प्रोडक्ट्स को पेडिक्योर टब में
डाल देना है और उसमें दोनों पैरों को सोक कर देना है। 5 से 10 मिनट तक आप पैरों को डुबो कर रखें पेडिक्योर टब में। अब प्रोसीजर का जो नेक्स्ट स्टेप है, एक बार में एक पैर को बाहर निकालें और क्यूटिकल पुशर से क्यूटिकल को पीछे की ओर पुश करेंगे। क्यूटिकल को नहीं काटें, केवल डेड स्किन को ही कट करें। जब हम अपने पैरों को पेडिक्योर टब में डाल देंगे, 10 मिनट के लिए भिगो कर रखेंगे, उसके बाद एक पैर को निकालेंगे। तो ध्यान रहे, हमेशा जब भी हम सर्विस देते हैं क्लाइंट को, तो हम लेफ्ट पैर, तो पेडिक्योर टब से हम लेफ्ट वाला पैर निकलवाएंगे क्लाइंट का और प्रोसीजर अब स्टार्ट करेंगे। पानी में पैरों को डुबोने से क्यूटिकल सॉफ्ट हो चुका है, तो क्यूटिकल पुशर की हेल्प से क्यूटिकल को पीछे की ओर पुश करेंगे। हम क्यूटिकल पुशर से क्यूटिकल को पीछे की ओर धीरे से धक्का देंगे। ध्यान रहे कि हमें बहुत तेज से पुश नहीं करना है। अगर जरूरी हो तो क्यूटिकल निपर का भी यूज करें, क्यूटिकल को ट्रिम कर। वर्क करते वक्त क्यूटिकल को मॉइस्ट रखना है। जरूरी हो तो क्यूटिकल निपर का भी यूज करिए। जो क्यूटिकल के साइड के जो क्यूटिकल होते हैं उनको ट्रिम करने के लिए क्यूटिकल निपर का यूज करते हैं। अब सोल ट्रीटमेंट करेंगे। फुट स्क्रैपर, फाइलर या लूफा की हेल्प से पैर में ड्राई फ्लैकी स्किन और कैलस निकालें। तो अब हम एड़ियों का ट्रीटमेंट करेंगे। इस पे हम फुट स्क्रैपर या फाइलर या फिर लूपा की हेल्प से जो डेड स्किन होती है, जो फ्लैकी स्किन होती है, उसको हम स्क्रैपर की हेल्प से निकालेंगे। उसके बाद हम अच्छे से क्लीन कर देंगे एड़ियों को। नेल ब्रश से नेल को नीचे की ओर क्लीन करेंगे। क्लेंजर के साथ प्यूमिंग स्टोन का भी यूज करेंगे। अब हम नेल ब्रश लेंगे। जो सॉफ्ट ब्रसेल्स वाले नेल ब्रश आते हैं, उसको पहले से एंटीसेप्टिक वाले वाटर में डुबो कर रख लेंगे नेल ब्रश को, और हम नेल ब्रश पे क्लींजर ले लेंगे और वाटर टच लेकर ऊपर से नीचे की ओर अच्छे से ब्रशिंग करेंगे। उसके बाद हम प्यूमिंग स्टोन का भी यूज करेंगे। हम ऊपर से नीचे की ओर प्यूमिंग स्टोन भी पैरों पे चलाएंगे। अलग से हम एक छोटे से टब में पानी रखे रहेंगे। उसके बाद पैरों को अच्छे से हम पानी से साफ कर लेंगे। जब हमने ये प्रोसीजर किया है, ये वाला पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है, फिर मुझे ये वही वाला प्रोसीजर दूसरे वाले पैर पे भी फॉलो करना है। दोनों पैरों पे हम ये वाला प्रोसीजर फॉलो कर लेंगे, ब्रशिंग और प्यूमिंग स्टोन। उसके बाद दोनों हाथों से टॉवल को पकड़कर दोनों पैरों को अच्छे से हम सुखाएंगे। उसके बाद का प्रोसीजर जो है, हम अपने दोनों हाथों पर स्क्रब लगाएंगे और क्लाइंट के दोनों पैरों पे अपने दोनों हाथों से स्क्रब को स्प्रेड कर लेंगे और 2 मिनट के लिए हम स्क्रब को लगा छोड़ देंगे पैरों पे। सर्कुलर मूवमेंट में हम स्क्रब के साथ मसाज देंगे क्लाइंट के पैरों पे। और स्क्रबिंग करने के बाद हमने जो टब में पानी रखा है उसमें दोनों पैरों को अच्छे से क्लीन कर लेना है और टॉवल से दोनों पैरों को अच्छे से सुखा लेना है। पेडिक्योर प्रोसीजर का जब मैं स्टेप बाय स्टेप डेमो दूंगी तो आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब पेडिक्योर के नेक्स्ट स्टेप की बारी आती है। घुटने तक पैरों को मसाज दें और गर्म टॉवल से पोंछें, लोशन और सनस्क्रीन लगाएं। अब हमें घुटने से लेकर नीचे जो पैरों के पंजे होते हैं, उनकी जो फिंगर्स होती हैं, उन पे अच्छे से मसाज देना है। मैं एक अलग से वीडियो में बनाकर आप लोगों को शेयर करूँगी, एक अलग से क्लास दूँगी, पेडिक्योर के मसाज स्टेप का अलग से क्लास दूँगी। तो हमें ओशियाना क्रीम लेना है या फिर ऑयल ले लीजिए। मसाज के लिए आप कोई भी क्रीम या ऑयल ले सकते हैं। तो घुटने से लेकर जो पैर के पंजे हैं हमारे, उनकी फिंगर हैं, तो स्टेप बाय स्टेप जो प्रॉपर मसाज होता है पेडिक्योर का, हमें देना है। जब हम पेडिक्योर के मसाज स्टेप को फॉलो कर लेंगे, अच्छे से क्रीम या फिर ऑयल से मसाज देंगे। और क्रीम मसाज के बाद अगर नेल में थोड़ी सी भी क्रीम लगी हो या फिर अगर आप ऑयल से मसाज देते हैं तो थोड़ा सा भी ऑयल लगा हो, तो ऑरेंज स्टिक में कॉटन लगाकर अच्छे से नेल्स को क्लीन कर लीजिए। अब जो नेक्स्ट पॉइंट आता है, बेस कोट लगाएं और इसे सुखाएं। इस पर नेल्स पेंट लगाएं, नेल पेंट को अच्छे से सुखा लें, टॉप कोट लगाएं और इसे सुखाएं। जब पेडिक्योर कर लेंगे, अच्छे से पेडिक्योर हो जाएगा मसाज देने के बाद, फिर हम नेल्स पे बेस कोट लगाएंगे। क्लाइंट के नेल्स पे नेल पेंट लगाएंगे। आप कई तरह के नेल पेंट अपने पास रख लीजिए। जो क्लाइंट बोल रहा है वो नेल पेंट लगा लीजिए। अच्छे से ड्राई हो जाए तो उसके बाद हमें क्लाइंट के नेल पे टॉप कोट लगाना है और टॉप कोट लगाने के बाद नेल को अच्छे से सूखने दीजिए। अगर क्लाइंट नेल पेंट नहीं लगाना चाह रहा है तो आप बफर लेकर अच्छे से नेल को बफिंग भी कर लेंगे। इससे बफिंग करने से नेल्स पे शाइन आ जाती है। पॉइंट आता है, एरिया को साफ करें और टूल्स को स्टरलाइज करें। जब आप पेडिक्योर कर लेंगे तो आप जिस एरिया पे पेडिक्योर किए हैं, आप सैलून में किए हैं, अपने घर में किए हैं, तो जाहिर सी बात है पेडिक्योर करने के बाद थोड़ा सा मैस हो ही जाता है। तो आप अच्छे से उस एरिया को क्लीन कर लीजिए, वहाँ की सफाई कर लीजिए और जो टूल्स आपने यूज किया है पेडिक्योर में उसको स्टरलाइज कर लीजिए। अच्छे से स्टरलाइज करके ही
टूल्स को रखिए। आप जब पेडिक्योर करने जा रहे हैं तो पेडिक्योर करने से पहले भी टूल्स को स्टरलाइज करिए और पेडिक्योर करने के बाद भी टूल्स को अच्छे से स्टरलाइज करके ही रखें। तो फ्रेंड्स, मैं पेडिक्योर के बारे में बताई हूँ। आज पेडिक्योर का थ्योरी दी हूँ जो कि डीपली है, बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की हूँ कि पेडिक्योर क्या होता है, पेडिक्योर के क्या बेनिफिट्स होते हैं, पेडिक्योर जब हम कराते हैं तो क्या लाभ होते हैं पेडिक्योर कराने से। उसके बाद पेडिक्योर करने के लिए हमें किन किन प्रोडक्ट्स की ज़रूरत होती है, किन किन टूल्स की ज़रूरत होती है और पेडिक्योर हमें किन कंडीशंस में नहीं करना चाहिए। पेडिक्योर का जो प्रोसीजर है इसको भी स्टेप बाय स्टेप मैंने बहुत अच्छे से बताने की कोशिश की है। तो ये थ्योरी है और जल्द ही मेरे चैनल पे पेडिक्योर का डेमो भी आएगा, तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखना और प्यार देना। आई होप आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अब मिलूंगी मैं आप लोगों से अगली क्लास में एक अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोगों को बाय बाय, नमस्ते एंड टेक केयर फ्रेंड्स, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए।